हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम जानने वाले हैं प्लैनेट के बारे में, ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो आकाश है उसमें बहुत सारे अनगिनत, मतलब हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे चमकदार पिंड होते हैं। कुछ ना कुछ उसमें घूमता रहता है, पत्थर जैसे, ठीक है, कोई गोल, कोई टेढ़े मेढ़े, कुछ भी। तो उन सबको, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, सबको, चाहे वो तारे हों, सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। और जो खगोलीय पिंड हमारे आकाश में घूम रहे हैं, उसमें से जो खगोलीय पिंड प्रकाश निकालते हैं, मतलब एनर्जी को छोड़ते हैं, जैसे कि तारे, सूरज, ये एनर्जी को छोड़ते हैं, तो उसे हम तारा कहते हैं। मतलब ये कि सूरज को भी हम एक तारा कहेंगे। सूर्य भी एक प्रकाश का तारा है। और सूर्य या फिर किसी अन्य तारे का अगर कोई भी खगोलीय पिंड परिक्रमा करता है, मतलब चक्कर लगाता है, ठीक है, कोई भी खगोलीय पिंड सूर्य या फिर किसी और तारे का चक्कर लगाता है, तब हम उसे ग्रह कहेंगे। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। लेकिन चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तब चांद एक ग्रह नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो किसी तारे का चक्कर नहीं लगाता, वो खुद किसी प्लैनेट का चक्कर लगाता है, इसलिए वह प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम ये बात करें कि फ़िलहाल पूरे आकाश में कितने खगोलीय पिंड हैं, तो देखिए, खगोलीय पिंड अनगिनत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अगर हम ये कहें कि आकाश में इस समय कितने प्लैनेट हैं, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हम देखें तो सौर मंडल में इस समय 8 ग्रह हैं। वैसे जहाँ तक साइंटिस्ट पहुँच पाए हैं, वहाँ तक वो 8 ग्रह का पता लगा पाए हैं। वैसे अगर वो उससे आगे जाएंगे तो पता नहीं हमारे पूरे इस ये जितना भी यूनिवर्स है, इसमें पता नहीं कितने गैलेक्सी हैं, और उसको भी अगर हम आगे तक जाएंगे तो पता नहीं वो भी कितने हैं, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार देखा जाए तो हमारे सौर मंडल में इस समय 8 ग्रह हैं, जिसमें से पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर ज्योतिषी के अनुसार देखा जाए तो वो उनकी एक अलग परिभाषा है, वो 9 ग्रह मानते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह मानते हैं। फिलहाल हम साइंस के हिसाब से देख रहे हैं, अगर साइंस के हिसाब से देखें तो वह 8 ग्रह मानते हैं। उन्होंने अभी तक 8 ग्रह की खोज करी है, जिसमें से मैं बता चुकी हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जो भी ग्रह होते हैं, इनकी अपनी एक निश्चित कक्षा होती है। निश्चित कक्षा, ये जितनी गोलाई में घूमते रहेंगे उतनी ही गोलाई में हमेशा से घूमते चले आ रहे हैं और घूम रहे हैं। कभी पृथ्वी ऐसा नहीं हुई कि सूर्य के कभी ज़्यादा नज़दीक हो गई और कभी अपने पीछे वाले प्लैनेट के ज़्यादा नज़दीक हो गई, इस तरीके से नहीं हुई। अपनी जिस कक्षा पर घूम रही है, मतलब जितनी दूरी बनाकर घूम रही है, उतनी ही दूरी बनाकर घूमती रहेगी, और बाकी सारे प्लैनेट भी जितनी दूरी बनाकर घूम रहे हैं उतनी ही दूरी बनाकर घूमते रहेंगे। ये इनकी खासियत है, ठीक है, कि जितनी अपनी कक्षा में, अपनी एक निश्चित कक्षा में ये घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कभी किसी को जाके टक्कर मार दी दूसरे प्लैनेट को, कभी किसी को जाके टक्कर मार दी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान नहीं है ना, प्लैनेट है। टक्कर मारने की आदत तो इंसानों में होती है। और ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करते, मतलब वही उनको जाके टक्कर नहीं मारते, उनकी कक्षा में नहीं जाते, अपनी ही एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये किसी तारे से प्रकाश लेते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, तो वो उससे प्रकाश लेती है। वैसे ही बाकी सारे प्लैनेट भी सूर्य से प्रकाश लेते हैं, या फिर अगर वो किसी और तारे का चक्कर लगाते हैं तो उससे प्रकाश लेते हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो ये 8 प्लैनेट हैं, मतलब जिनका पता पृथ्वी से लगाया गया है कि 8 प्लैनेट हैं, वो 8 प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक जहाँ तक पहुँच पाए हैं, वहाँ तक उन्हें सिर्फ 8 ग्रह मिले हैं। पता नहीं गैलेक्सी कितनी बड़ी है और गैलेक्सी के बाहर क्या है। गैलेक्सी के बाहर भी बहुत कुछ है, पता नहीं इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी हैं। एक्चुअल में यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जहाँ तक इंसान की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से यूनिवर्स की शुरुआत होती है।
जितने हमारी पृथ्वी के ऊपर रेत के दाने नहीं हैं, उससे ज़्यादा खगोलीय पिंड और उससे ज़्यादा हमारी पृथ्वी जैसे प्लैनेट और पता नहीं क्या क्या पूरे यूनिवर्स के अंदर भरा पड़ा है। स्पेस में पता नहीं कितने गैलेक्सी हैं और ऐसे ही ये गैलेक्सी और उससे आगे अगर हम देखते जाएंगे तो मिलता ही जाएगा और इसका कभी अंत नहीं होगा। यहाँ तक कि करोड़ों साल तक भी अगर हम रिसर्च करते रहें तब भी हमसे कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई खगोलीय पिंड छूट ही जाएगा। अगर हम अपनी कल्पना से सोचें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सोच और हमारी जो रिसर्च है अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। हो सकता है और भी गैलेक्सी हों और दूसरे गैलेक्सीज़ में हमारी पृथ्वी जैसे प्लैनेट हों जिस पर जीवन संभव हो, या उस पर भी इंसान रहते हों, या फिर कोई और रहता हो, मतलब किसी और टाइप के जीव जंतु रहते हों लेकिन वहाँ पर जीवन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारी रिसर्च वहाँ तक पहुँची नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी टॉपिक पर या किसी शब्द का अर्थ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।